अच्छा सर, इस केस को देखने के बाद अब हम देख लेते हैं भाई कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिंजेंट फीस। अच्छा सर, कंटिंजेंट फीस का क्या मतलब है भाई? कंटिंजेंसी तो आपको मैंने सिखा सिखा के बता बता के पागल किया हुआ है, FAI 2 में भी, यहाँ पर भी बता देता हूँ कि भाई कंटिंजेंसी का मतलब ये है, कंटिंजेंट फीस का मतलब ये है कि ये फीस डिपेंड करती है किसी इवेंट के ऊपर। ये फीस डिपेंड करती है किसी इवेंट के ऊपर, दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंट फीस। अच्छा, अब हुआ क्या सर? हुआ ही है कि भाई मेरे पास क्लाइंट आया और क्लाइंट मुझे कह रहा है कि यार देखो, आपकी फीस जो हम रख रहे हैं ना, वो इस पे रख रहे हैं कि आपने जितनी कम से कम मिसट्रीटमेंट्स निकाली उतनी आपकी फीस ज़्यादा है। तो मैं तो बोलूँगा कुछ भी नहीं है। मैं तो बोलूँगा कुछ भी नहीं है। तो सर दैट मीन्स कि आपको नहीं लगता कि मेरा अपना पर्सनल मफाद आ जाएगा, सेल्फ इंटरेस्ट सेट क्रिएट हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। मैं क्लाइंट को ये कह रहा हूँ, बात समझिएगा फोकस के साथ। मैं क्लाइंट को ये कह रहा हूँ कि भाई यूजुअली ऑडिट होता है 3 महीने में। सही जी। क्लाइंट मुझे कह रहा है भाई मुझे पता है यूजुअली 3 महीने में होता है, तुम 3 महीने से पहले जितना पहले कंप्लीट करोगे, 3 महीने से जितना पहले कंप्लीट करोगे, जितने तुम दिन सेव करोगे उतने पर डे के हिसाब से मैं तुम्हें 50,000 रुपये ऊपर दूंगा। तो सर ये भी तो मेरा एक सेल्फ इंटरेस्ट सेट है जो कि मेरे प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को इम्पेयर कर देगा। रीज़न क्या है सर? रीज़न ये है कि भाई मैं तमीज़ से ऑडिट ही नहीं करूँगा, मेरे पास सही टाइम ही नहीं होगा। मैं अपनी जजमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दूंगा, मैं बायसनेस ले आऊँगा वाइल असेसिंग माई जजमेंट्स, वाइल यूजिंग माई जजमेंट्स। क्यों? क्योंकि मेरा अपना पर्सनल मफाद आ जाएगा, सेल्फ इंटरेस्ट सेट आ जाएगा मेरे पास। यानी सर एक बात मानते हो कि अपने पर्सनल मफाद की वजह से, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, फीस ज़्यादा कमाने के लिए मैं जल्द से जल्द ऑडिट को लपेटूंगा, टाइमली रिव्यू नहीं हो पाएगा। तो इस केस के अंदर वो कहता ही है कि भाई कंटिजेंट फीस का कॉन्सेप्ट अलाउड नहीं है। एक और चीज़, भाई क्लाइंट आया आपके पास, बोल रहा जितना टैक्स सेव होगा ना हमारा उतनी तुम्हारी फीस ज़्यादा। तो तुम ऐसी बात है, तुम बोलोगे या मैनिपुलेशन करोगे, तुम बोलोगे यार सही है, जितना से जितना ज़्यादा मैं टैक्स बचा के दे सकता हूँ क्लाइंट को बचा के दूँ। तो भाई ये अरेंजमेंट्स अलाउड नहीं है। ये अरेंजमेंट्स अलाउड नहीं है। अब लेट से जो ऑडिट फर्म्स होती हैं वो जो है टैक्सेशन भी देख रही होती हैं फर्म्स की। जो जो फर्म्स हैं हमारी, वो फर्म्स हमारे क्लाइंट्स की टैक्सेशन भी देख रही होती हैं। तो जो फर्म टैक्सेशन देख रही होती हैं क्लाइंट्स की, तो उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो भी इस पे नहीं बेस्ड होनी चाहिए। अच्छा, इसको मैं कहता हूँ नॉन अश्योरेंस इंगेजमेंट। अश्योरेंस तो मतलब ऑडिट हो गया ना, मैं अश्योरेंस दे रहा हूँ। ये कौन सी इंगेजमेंट की बात की मैंने कि भाई मैं लेट से ईवाई हूँ और ईवाई के पास एक क्लाइंट आता है, यार मेरे रिटर्न वगैरह फाइल करें, मेरे जो केसेस चल रहे हैं उस पर आप मुझे रिप्रेजेंट करें। और अगर उससे भी अरेंजमेंट हो रही है ना कि जितना टैक्स बचेगा मैं तुम्हें उतनी फीस दूंगा, नहीं तो भाई ये भी तो फिर आपकी, भाई देखो आप जिस भी असाइनमेंट को करो किसी क्लाइंट के लिए, सामने वाले ने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सर्विसेज रिसीव करनी है। यानी कि अपने काम तो इंटेग्रिटी से करना है, चाहे अश्योरेंस एंगेजमेंट हो या नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट हो। अगर आपको कोई टैक्स फाइलिंग दे रहा है ना, तो उसमें भी आपने चोरी नहीं करनी है। तो इस फीस को ऐसे डिसाइड ही नहीं करो ना कि जो कि कंटिजेंट टू टैक्स सेविंग के ऊपर, वो मना कर रहा है, बोला कंटिजेंट फीस अलाउड नहीं है। कंटिजेंट फीस अलाउड नहीं है। तो देखो, हम यहाँ पर कहते हैं थ्रेड क्या है इसके अंदर, थ्रेड है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। अब से सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करती है भाई? वो कह रही है कि भाई फीस एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और टैक्स सेव। यानी वो बोल रहा है कि भाई प्रॉफिट जितना होगा उतनी आपकी फीस होगी, तो मैं जाहिर सी बात है प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा रखूंगा। तो जब प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मेरी फीस भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो ये अलाउड नहीं है। दूसरा, फी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मिस ट्रीटमेंट आइडेंटिफाइड, ये मैंने आपको एग्जांपल दी। तीसरी क्या है? फी बेस्ड ऑन बोनस फॉर अर्ली कंप्लीशन। तीनों एग्जांपल्स आपके भेजे में बैठती हैं, तो सर जाहिर सी बात है इन चीज़ों में से अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो लेवल ऑफ थ्रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ये कंटिजेंट फीस अलाउड नहीं है बिल्कुल। इसमें थ्रेट इतना ज़्यादा है, इसमें थ्रेट इतना ज़्यादा है कि यू कैन नॉट रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। आप उसको एक्सेप्टेबल लेवल पे ला ही नहीं सकते। कोई थर्ड बंदा आपसे पूछे कि भाई आपने फीस कैसे चार्ज की, आप बोलोगे कंटिजेंट फीस चार्ज की थी। आप बोलोगे क्या कंटिजेंसी थी? भाई आपने बोला जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतनी मेरी फीस होगी। तो कोई भी तीसरा बंदा आपको देख के ये कहेगा, कोई भी चार लोग आपको देख के ये कहेंगे कि भाई इसने तो ऑडिट को पेल दिया होगा, लपेट दिया होगा, इसने तमीज से ऑडिट नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि इसने तो अपने पर्सनल मफाद में काम किया होगा। तो भाई एथिकल प्रिंसिपल्स यही कहते हैं ना कि आप इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर को ऐसे अडॉप्ट करो कि चार लोग अगर देखें तो वो बोले यार बंदे ने काम किया, इंटेग्रिटी से काम किया है। तो इसमें तो इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। आप ऑब्जेक्टिवली भी काम नहीं करेंगे, अपनी जजमेंट्स क्या करेंगे? कॉम्प्रोमाइज कर देंगे ड्यू टू बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपका अपना पर्सनल मफाद, सेल्फ इंटरेस्ट है उसके अंदर।
बात क्लियर है सर? इसके सेफगार्ड्स क्या हैं सर? इसके सेफगार्ड में ये है कि पहले तो वो बोलता है भाई आप ऐसी एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, मना है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मना है। और अगर आपको फीस रखनी भी है तो आप आवर्स बेस पे रखें। लेट से अगर जैसे मैं अपनी क्लाइंट्स की बजटिंग करता हूँ ना, हम जो क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं कि भाई ये फीस लेंगे, लेट से EFU जनरल आया मेरे पास, उसने बोला कि भाई हमें आपसे ऑडिट करवाना है और ये ऑडिट है, ये सर्विसेज हमें चाहिए। मैं बोलता हूँ सही है, मेरी अपनी एक कॉस्ट है, पार्टनर की, डायरेक्टर की अपनी एक कॉस्ट है, मेरे स्टाफ की अपनी एक कॉस्ट है। मैं क्या करता हूँ, एक बजट बनाता हूँ, उस बजट में लिखता हूँ कि भाई मेरे आवर्स कितने लगेंगे, और मैं अपनी सैलरी को डिवाइड करता हूँ टोटल आवर्स इन अ मंथ से, और मल्टीप्लाई करता हूँ जितने मैं उस एंगेजमेंट पे लगाऊंगा, उस पर एक सर्टेन परसेंटेज चार्ज करता हूँ, बोलता हूँ ये फीस होगी। अच्छा, वो जो फीस मैं चार्ज करता हूँ किस बेस पे चार्ज करता हूँ? आवर्स बेस पे, मैं जितना काम करूंगा। बात समझ आ रही है? पर वो रियलिस्टिक होता है, ऐसे नहीं कि जितना जल्दी काम करूंगा उतना नहीं, वो कंटिजेंट फीस अलाउड नहीं है। हाँ, आप ये बता दें कि या तो फिक्स फी अरेंजमेंट करें भाई इतने पैसे लेंगे, या बता देंगे भाई जितने मेरे घंटे लगेंगे मैं उतने पैसे चार्ज करूंगा, तो आप ज्यादा लगाओ ना, ज्यादा लगाओ, काम ज्यादा करो, अच्छे से ऑडिट करो। बात क्लियर है? ये कोई सीन नहीं है कि भाई जितना जल्दी खत्म करोगे, जितना टाइम सेव करोगे उतना बोनस मिलेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप उसको चार्जेबिलिटी के बेसिस बताते हैं, दैट्स इट। बात यहाँ खत्म हो जाती है। तो देखें वो कहता क्या है, ओनली एग्रीएबल फी टर्म्स आर लमसम फीस, या तो लमसम फी ले लो, या तो सर आर्ली बेसिस पे, यानी इतने घंटे हमारे लगेंगे आपके ऑडिट करने में। अच्छा, आज भी किस बेस पे डिसाइड होते हैं सर? रिस्क के बेस पे। आपने जब अंडरस्टैंडिंग ली एंटिटी की, इन्वायरमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, उस क्लाइंट का साइज देखा कि भाई वो उसके ऑपरेशंस क्या है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स है, साइज ज़्यादा है, क्लाइंट का बड़ा है, 500 ब्रांचेज हैं, तो आप अकॉर्डिंगली आज ज़्यादा लगाएंगे, उसको फिक्स कर लें। यानी या तो बोलेंगे भाई आज के बेसिस पे हमने इतने 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 आज चार्ज करने, एक एम्प्लॉय की कॉस्ट इतनी है, सर्टेन मार्जिन है, ये फीस है। पर दिस इज नॉट कंटिंजेंट, दिस इज नॉट कंटिंजेंट। बात समझ आ रही है? कंटिंजेंसी अलाउड नहीं है। देखो ऊपर सीधा लिखता है, डू नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। आपको ऐसी कंटिंजेंट फीस की अरेंजमेंट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आपने किया तो कोई भी बंदा ये कहेगा कि आपने एथिकली काम नहीं किया, और ऐसा कोई सेफगार्ड बना ही नहीं है जो इस थ्रेड को एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आए, या इसको क्या कर दे, एलिमिनेट कर दे। बात क्लियर है जी? मिलते हैं अगली क्लास में अगले एक कॉन्सेप्ट के साथ, अगले सिनेरियो के साथ। जज़ाकल्लाह।